हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं जी। बाबा जी, इन लोगों ने भी अपने शरीर किस हिसाब से अपना छोड़े होंगे अपने शरीर, जैसे एक हम लोगों की मृत्यु होती है वैसे इन लोगों ने अपने शरीरों को कैसे त्यागा होगा? कोई भी इंसान जो है वो रुतबे में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो चाहे मैसेंजर बन के आया हो, चाहे प्रॉफिट बन के आया हो, चाहे वो यहाँ गुरु बन के आया हो या एक आम इंसान हो, हर इंसान जिसके अंदर आत्मा है वो आत्मा अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। उसकी आत्मा हमेशा आम इंसान की तरह, जो एंजल मुकर्रर है, जिस एंजल की अपॉइंटमेंट ये है कि उसने लोगों की आत्मा ले जानी है, लोगों की जान निकालनी है, लोगों की रूह लेकर जानी है रब के पास, वो एक ही एंजल डे 1 से लेकर टिल लास्ट डे तक सब लोगों की आत्माएं वही लेकर जाता है। कोई दूसरा तरीका ना आज से लाखों साल पहले कोई था, ना आज है, ना आज से लाखों साल बाद होएगा। ये खुद से अपनी बॉडी को छोड़ने का रवाज और कंसेप्ट ये सिर्फ हमारे यहाँ हमें दिया गया है कि जी फलां ने ऐसे कर दिया, फलां ने यूं कर दिया, फलां ने यूं कर दिया, फलां ने ऐसे बॉडी छोड़ दी, फलां ने ऐसे बॉडी छोड़ दी। भाई हर एक का जब वक्त आ जाता है रब के पास जाने का, एंजल आता है और आकर उसकी आत्मा लेकर चला जाता है, दैट्स ऑल। अब जो आत्मा निकलने का प्रोसेस है वो हर इंसान के स्पिरिचुअल ग्रेड के हिसाब से होता है। जब एक इंसान बुराइयों में लथपथ होता है, गुनाहों से भरपूर होता है, तो उस बंदे के इतने हिस्से से, रोम रोम से जब जान खिंचती है, उसको दर्द और तरह से होती है। दर्द फील कराना उस एंजल का काम है कि वो कितनी दर्द फील कराना चाहता है। जितनी दर्द फील कराने का उसको पीछे से आदेश होता है कि इसको इतनी दर्दनाक मौत दिखानी है, वो उतना दर्द उसको देता है। और जिसके बारे में रब की तरफ से उसको आदेश होता है कि ये मेरा प्यारा है, इसे दर्द ना होने देना, उसके शरीर से वो बिना दर्द के आत्मा को निकाल लेता है। खुद कोई भी नहीं अपनी बॉडी को छोड़ता, खुद का किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, खुद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जनाब उसने जी ऐसे कर दिया तो उसने ऐसे कर दिया तो उसने ऐसे कर दिया। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईश्वर। नो अदर बॉडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन डेथ एंड बर्थ। ये रब के काम है, रब का काम रब ही करता है। रब के अलावा कोई और इंसान ये चीज नहीं करता। तो ये ब्रह्मा जी भी ऐसे ही दुनिया से गए जैसे हम जाएंगे, ऐसे ही दुनिया से विष्णु जी गए, ऐसे ही शिव जी गए, ऐसे ही राम जी गए, ऐसे ही कृष्ण जी गए, ऐसे ही जीसस जी गए, ऐसे ही मोहम्मद जी गए, ऐसे ही मूसस जी गए, ऐसे ही इब्राहिम जी गए, ऐसे ही डेविड जी गए। ये सारी की सारी दुनिया के महापुरुष एक ही तरीके से गए हैं। सबके पास वो एंजल आया है जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने आकर आत्मा ले जानी है, उसने आकर सबकी आत्मा निकाली है। ये बॉडी छोड़ने वाला और जनाब शरीर छोड़ने वाला ये प्रसंग और ढोंग तो ये हमें सिर्फ बताया गया कि जी ऐसे होता है, जी फलां ने त्याग दिया तो फलां ने ये कर दिया तो फलां ने वो कर दिया। तो भाई मौत रब के हाथ में, मौत मौत जो एक्चुअल डेथ है, डेथ है ही रब का हक। रब डेथ देता है, रब। डेथ कंट्रोल रब के कंट्रोल का नाम है। डेथ रब ने क्रिएट करी है,
उसने जब जब जिस जिसकी जिंदगी की जितनी सांसें लिखी हुई हैं उतनी सांसें पूरी, तो बंदा साथ ही जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी कोई 10 दिन पहले दो लड़के थे, ये 2 व्हीलर पे आ रहे थे अपने, उनमें से एक लड़के की शादी ठीक 3 दिन के बाद थी, और 3 दिन पहले जो है ना उस लड़के की डेथ हो गई। हुआ ये कि वो दोनों आए हैं और बज़ाहिर उनको ये लगा है कि हम किसी चीज में लगे हैं, और लगने के बाद गिर गए हैं। वो ये जो जिसकी शादी थी वो आगे ड्राइव कर रहा था, वो गिरते ही जो है वो रब के पास पहुंच गया है, और दूसरे वाला जो है वो हॉस्पिटल में जाके बच गया है। तो लोगों ने अज्यूम किया कि शायद यार इधर कोई मार गया होगा इनको कोई चीज, या कोई चीज खड़ी होएगी जिसमें ये लग गए होंगे, ऐसे होएगा ऐसे होएगा। तो जब उस लड़के को होश आया तो उससे उन्होंने पूछा, पीछे वाला जो था, भी यार तुम लोगों गिरे कैसे हो? उसने कहा जी हमने ये देखा है कि एक दाढ़ी वाला सफेद रंग का एक बाबा खड़ा था सड़क के ऊपर, हमने उससे बच के निकलने की कोशिश भी करी, लेकिन हमारी साइकिल उसमें लग गई, और वो जब उसमें लगी है तो हम गिरे हैं। गिरने के बाद मैंने उठ के देखा है तो वो बाबा मुझे नजर ही नहीं आया। बस वो जब हम आ रहे थे 2 व्हीलर पे तो हमने सामने सड़क पे दिखा है, तो जब हम गिरे हैं तो गिरने के बाद तो वो बाबा तो वहां पे था ही नहीं। वो तो भी मौत का वही एंजल था जो आपका उधर वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि तू इतने जल्दी नाल पहुंच। अब वो पीछे से पता नहीं कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल लेकर आया होएगा, उधर पहुंचा होएगा, और उसने उधर रोक के तो वहां उसकी जान निकाल ली। जिस जगह पे जिस टाइम पे आपकी डेथ लिखी गई है, आप उसी जगह पर उसी टाइम पर मरेंगे। जैसी जगह और टाइम रब ने चूज करी है आपके लिए, ये त्यागने वाला और अपनी मर्जी से ये जनाब ये चूल्हे छोड़ने का कंसेप्ट और बॉडी छोड़ने का कंसेप्ट, और ये जनाब वो तो उन्होंने ऐसे कर लिया तो उन्होंने ऐसे कर लिया, ये सारे का सारा कंसेप्ट अवतार को जस्टिफाई करने की गरज से घड़ा गया है। अवतार का कंसेप्ट ही तब बनता है, अवतार को प्रूव करने के लिए, अवतार को सर्टिफाइड करने के लिए कि जी अवतार होता है, उसके लिए ये सारा डेथ का ये सिलसिला जो है ना ये घड़ा। दुनिया के तमाम इंसान फर्स्ट एडम से लेकर लास्ट इंसान तक एक तरीके से मरेंगे। किसी इंसान के पास भले से वो जितना भी स्पिरिचुअल एलिवेटेड हो जाए, वो आसमानों को छूने लग जाए, मरेगा एक ही तरीके से। क्या तरीका? एंजल आएगा, उसकी आत्मा वो एंजल निकालेगा, और आत्मा पांव के अंगूठों और उंगलियों की तरफ से निकालना शुरू करता है, और नाक की तरफ से या तालू की तरफ से सर से निकालता है। यही तरीका। इंसान पांव की तरफ से मरना शुरू होता है, और ऐसा ऐसा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ डेथ आती है, और एंड आकर आंखों से, कान से, नाक से या मुंह से वो रूह को खींचता है। ये जो रूह को खींचने का जो काम है, ये बोल देना बहुत आसान है। वो जो मरने वाला होता है ना, पता उसको होता है कि एक एक पल जो है उसके ऊपर कैसे बीत रहा है, वो कितनी आसानी में है या कितनी कष्ट में है, इसका अंदाजा सिर्फ मरने वाले को होता है। ऊपर खड़े हुए बंदे को नहीं अंदाजा होता कि ये कितनी दर्द के साथ इसकी आत्मा निकाली जा रही है। ये उस एंजल ने जो काम करना होता है ना, वो उसको पता होता है कि उसमें किसको कितना दुख देना है। चाहे 1 सेकंड भी उसको मिल जाएगा ना, वो 1 सेकंड मरने वाले को भी अगर वो एंजल ने फील कराया ना कि तुझे 50 साल लगे मरने में, तो वो 1 सेकंड 50 साल का उसके लिए कर देगा।
आपको सिर्फ जस्ट इमेजिनेशन के लिए मैंने एक बार बहुत पहले ये बताया था कि मरते हुए इंसान को इतना कष्ट होता है मरने वाले को कि जैसे उसको जिंदा देग के अंदर डाल के कोई भून रहा हो, या कैंची हाथ में पकड़ ले और आपकी पूरी बॉडी को कैंची से काटना शुरू कर दे। अब बजाहिर ये शब्द बोल देना कितना आसान है, आपकी कोई खाल उतारना शुरू कर दे कितना आसान है, आपके बदन से जान को निकालना है, शरीर से आत्मा को खींचना है, और ये काम हर इंसान के साथ होना है जो भी इस दुनिया में आया है, और सारों के साथ एक ही तरीका है, किसी के पास कोई और तरीका नहीं है, ना गुनाहगार के पास ना नेक के पास। ये नेक जितने भी इंसान गुजरे हैं, नेकों में तो सबसे ऊपर फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ऊपर फिर मैसेंजर है। अगर प्रॉफिट और मैसेंजर नहीं इस दर्द से तकलीफ से इस तरीके से बच सके तो दुनिया का और कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसके पास ये है कि जनाब उसको इतना इख्तियार आ गया है। एक गुरु और एक महापुरुष जो 40-50 साल या 60 साल पूजा पाठ करके इस दर्जे तक आ जाए, गुरुओं दी उत्थे की मजाल है। ये तो उधर मतलब है कि क्या कहते हैं कि इनकी तो औकात उन प्रॉफिट और मैसेंजर के हिसाब से किसी खाते में भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई खुदा ना करे कि इनकी वैल्यू रब की नजर में हमसे भी नीचे चली गई है। मैं वैसे बता रहा हूं कि एक प्रॉफिट की शान और इनकी शान में इतना अंतर है। अगर प्रॉफिट के लिए भी वही तरीकेकार है तो इनके लिए कौन सा अलग से तरीकेकार होएगा भाई? इनके लिए भी वही तरीकेकार है, और हम जैसों के लिए हमारे लिए भी वही तरीकेकार है। जितने इंसान के अमाल की कैपेबिलिटी होएगी उसी कैपेबिलिटी के अनुसार उसकी जान निकलेगी। अगर उसके पास नेकियां ज्यादा है आसानी से जान निकल जाएगी, पाप ज्यादा है तकलीफ से जान निकलेगी। जितने पाप हैं उतनी ज्यादा तकलीफ है। ये मुश्किल से मुश्किल तरीन की भी एग्जाम्पल दी, और आसान से आसान की ये है कि वही एंजल उसके पास एक खुशबूदार फूल होएगा, वो जब आएगा इंतहाई नूरानी शक्ल में आएगा, लेकिन ये दिखेगा सिर्फ मरने वाले को। नेकों की बात कर रहा हूं, गुरुओं की बात कर रहा हूं, महापुरुषों की बात कर रहा हूं। इनकी जब डेथ होती है तो जब इनके पास एंजल आता है तो वो एंजल आम गुनाहगार बंदों की तरह इनके साथ उस तरह से तकलीफ वाला काम नहीं करता जो एक आम गुनाहगार बंदे को तकलीफ दे के तो वो डेथ के तरीके से मारता है। रब अपने प्यारों की लाज रखता है, रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत का दिखाता है दुनिया को कि ये मेरे प्यारे हैं और मैंने इनसे प्यार किया है। जब रब के प्यारे गुरु, रब के महापुरुष, रब के प्रॉफिट, रब के मैसेंजर ये जिस टाइम पे रब के पास जाते हैं तो रब इनको उसकी इज्जत अफजाई के लिए एंजल्स को कहता है। हर जब प्यारे के पास आता है तो उसका नाम लेके रब कहता है तुम फलां को ले जा रहे हैं, कहता उसे मेरी तरफ से सलाम कह। अब ये बताओ कि रब की तरफ से जिसको सलाम आ जाएगा उसको दर्द कहां से आएगा, तकलीफ कहां से आएगी, दुख कहां से आएगा? उसको वो दुख दे कैसे सकता है, कष्ट में डाल कैसे सकता है, तकलीफ में डाल कैसे सकता है? रब ने तो पीछे से कह के भेजा है कि उसको मेरा सलाम कहना, तो ये आकर क्या उसको कसाई की तरह काटना शुरू कर देगा? इसके पास एक फूल या खुशबूदार कोई चीज होएगी, ये उसको सूंघने के लिए देगा, वो सूंघने के लिए सांस अंदर ले जाएगा, और ये उसी सांस के साथ जब सांस बंदा बाहर निकालेगा ये उसकी आत्मा बाहर निकाल लेगा।
इतनी आसानी से आत्मा को बाहर निकालेगा कि जैसे माँ बच्चे को गोद में लेके कपड़ा ऊपर लेके उसको दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीते पीते छाती मुंह में लिए हुए सो जाता है। बच्चा सोया हुआ है, बच्चे को पता ही नहीं कि मैं सो गया हूं। बच्चे की नींद तो बच्चों वाली होती है। माँ नीचे देखती है, बच्चे की आंखें बंद हैं, बच्चा सोया हुआ है, दूध नहीं पी रहा है, माँ अपनी छाती पीछे कर लेती है। बच्चे को दर्द होती है उस माँ के छाती पीछे करने से, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कब माँ ने छाती पीछे करी और कब मेरे मुंह से जो है ना वो दूध दूर हो गया है। ऐसे ही महापुरुषों की आत्मा कब बॉडी से निकलती है और कैसे दूर हुई है, इनको फील नहीं कराया जाता। मगर ये इनके अपने बस में नहीं है कि खुद ही जुनाब इतनी आसानी से अपनी आत्मा जो है ना वो पकड़े और अपने निकाले और इधर रखें और उधर रखें और अब यूं बन के आए तो अब वो बन के आए। ये ऐसा नहीं है। ये सारी शानें, ये सारी आसानियां रब जिसे चाहे दे, ये रब के हुक्म से है, बंदे के बस से नहीं है। हमारे यहां उल्ट सोच चलती है, हम बंदे का बस बना देते हैं। अगर एक रब ने अपने प्यारे को ये मुकाम दिया है और उसकी जातमा इतनी आसानी से निकाली है, तो बजाय इसके कि ये चीज हम रब की तरफ सोचें, हम उस बंदे को रब बना देते हैं कि जी रब ने अपना शरीर त्याग दिता, इंज छड़ दिता और रब ने फिर इंज कर लिता, फिर रब इन्ने साल बाद जरा ना फलाना रब बन के तो फिर इंज आ गया। ये वाला कंसेप्ट ना ले जाए, ये गलत है। कोई अवतार का कंसेप्ट नहीं है। कोई शख्स अपनी मर्जी से अपनी बॉडी नहीं छोड़ सकता। कोई ये त्यागने श्यागने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। सबकी आत्मा एंजल आकर निकालता है। जिसने अपने अपने धर्म से जो उसको नाम देना है, कोई उसे यमराज कहे, कोई उसे मौत का फरिश्ता कहे, कोई उसे इजराइल कहे या जो मर्जी कहे, वो फरिश्ता एक ही है। वो एंजल है जो मौत देता है, जिसके हाथ पे रब ने सबकी मौत लिखी है। उस एक ने ही सबके पास पहुंचना है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो एक ही, अगर 1,00,000 आदमी 1 सेकंड में, वैसे भी हर वक्त हजारों इंसान पर सेकंड में मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो ये जिंदगी और मौत ये इस पृथ्वी पे चलती रहेगी। अगर मान लो कि 1 सेकंड में 1,000 इंसान मरा है, आप 500 ही लगा लें, 1 सेकंड में जी 500 बंदा मरा है। अब एक बंदा अमेरिका में, उसी सेकंड में एक जापान में, उसी सेकंड में एक ऑस्ट्रेलिया में, उसी सेकंड में एक यूके में, 1 सेकंड के अंदर इन 500 से इकट्ठे फारग होना और अगले सेकंड में फिर इसी तरह से सारी पृथ्वी के ऊपर फिर उसने घूमना है। तो वो जैसे ओमनी प्रेजेंट चीज होती है ना, ये एंजल की इतनी अथॉरिटी, इतनी ताकत, इतनी पहुंच है कि अगर पूरी दुनिया के इंसानों की जान 1 सेकंड में इकट्ठी निकालनी हो तो ये 7.8 अरब इंसानों की जान 1 सेकंड में इकट्ठी निकाल सकता है। इसको इतनी ताकत रब ने दी। ये तो इंसान है, इंसानों के अलावा जंगलों में जानवर कितने हैं, समंदरों में जानवर कितने हैं, हर जानवर की आत्मा भी वही एंजल निकालता है। जो भी सांस लेने वाली जिंदा रहने वाली चीज है, हर एक की जान निकालने का काम इसी एक एंजल का ही है। नाम अपने अपने रख लो, जो मर्जी का रख लो। नाम रखना हो तो सिर्फ उन्होंने मौत का एंजल कह लिया जी, मौत का एंजल, मौत का एंजल। ये मौत का एंजल ही मेंढक मारेगा, मौत का एंजल ही सांपों को मारेगा, कौवे को मारेगा, शेर को मारेगा, गिदड़ को मारेगा, रीछ को मारेगा, बिल्ले को मारेगा, कुत्ते को मारेगा, इंसान को मारेगा। इंसानों में उनके गुनाहों और नेकियों के दर्जे के हिसाब से मारेगा। अब एक ही सेकंड में एक जगह पे वो बड़ी आसानी से एक बंदे की जान निकाल रहा है, क्योंकि इसकी जान निकालते हुए रब ने कहा है कि मेरा उसे सलाम कहना।
और एन उसी सेकंड में दूसरे बंदे की जब जान निकल रही होएगी तो मौत का फरिश्ता जब सामने आएगा, इतनी भयानक उसकी तस्वीर होएगी, इतनी भयानक उसकी शक्ल होगी, इसको करोड़ों शक्लें चेंज करने का इख्तियार है इस मौत के फरिश्ते को। इसकी कोई एक शक्ल नहीं है, किसी को किसी तरह दिखेगा, किसी को किसी तरह दिखेगा, किसी को किसी तरह। तो अगर 7.8 अरब इंसानों की इकट्ठी भी जान निकलेगी ना, तो 7.8 अरब इंसानों को अलग अलग उसकी तस्वीर दिखेगी, किसी को एक जैसी तस्वीर नहीं दिखेगी। जो गुनाहगार होएंगे, पापी होएंगे, बदकार होएंगे, नरखी होएंगे, जहन्नमी होएंगे, रब के दुश्मन होएंगे, रब के नकारने वाले होएंगे, उनके सामने जब वो आएगा एंजल मौत का, तो ऐसी तस्वीर होएगी कि जैसे जमीन से लेकर उसका सर आसमान को छू रहा हो, और उसके लाखों हाथ हो, लाखों मुंह हो। अगर एक ऐसी शक्ल आपके सामने खड़ी कर दी जाए तो इंसान पे क्या बीतेगी। उस शक्ल को आगे फिर आप डरावना बनाएं, उनके लंबे चौड़े दांत बनाएं, गहरी काली आंखें बनाएं, सलाखों जैसे लंबे हाथ बनाएं, और यूं लगे कि जैसे 100 मील लंबे हाथ, और हाथों के ऊपर वो कांटे लगे हुए, और वो कांटे सारे मेरी तरफ जो है ना वो आ गए, और पूरे के पूरे कांटे उसने मेरे पूरे शरीर के रोम रोम में गाड़ दिए हैं, और इतनी भयानक नजरों के साथ वो मुझे देख रहा है। ये मरते हुए इंसान को वो एंजल फील कराएगा जिसको उसने दुख देना है, जिसको उसने तकलीफ देनी है, जिसको उसने कष्ट देना है। जो गुनाहगार होएगा, जो पापी होएगा, जो नरखी होएगा, ये उस बंदे के लिए है, ये नेक बंदों के लिए नहीं है। महापुरुषों, गुरुओं और साधुओं, संतों और प्रॉफिट और मैसेंजर्स के लिए नहीं है, मगर तरीका सबके लिए यही है कि निकालेगा आके फरिश्ता। अपनी मर्जी नाल त्यागने वाला ते छोड़ने वाला कंसेप्ट को नहीं, ना तुसी त्याग सकते हो ते ना छोड़ सकते हो। और जदों आएगा ना छुड़ाने वाला, वो आपे छुड़ा लेगा। तो जो उसके प्यारे होते हैं ना, वो ऐसा क्लेम ही नहीं कभी करते कि मैं तो जनाब फलां डेट को तो फलां साल में जाके त्यागूंगा, तो मैं छोड़ूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा। इस तरह का खाता वो नहीं करते। वो रब, सारे रब के राज रब के साथ ही रखते हैं। वो दुनिया में आकर इस तरह के ढकोसले नहीं छोड़ा करते कि जनाब मैं ये हूं। जिसको दुनिया में अपने आप को इस तरह के ढकोसलों की जरूरत पड़े ना, समझ लेना वो महापुरुष ही नहीं है, वो फिर त्यागने जोगा ही नहीं है। वो फिर उसके साथ कोई रियायत नहीं है, उसके साथ फिर यही तरीकेकार होएगा। जब भी उसकी डेथ भले से एन उसी टाइम पे हो, लेकिन होएगी इतनी तकलीफ वाली डेथ। फिर समझ लेना कि उसकी जान जिसने जब निकाली होएगी ना, तो भाई साहब को आज समझ गई होएगी कि जान किवें निकली। तो ये कोई आसान या सिखला काम नहीं है। रब इस चीज से सबको महफूज रखे। तो रब से दुआ है, रब हमारे ऐसे जो लोग हैं उनको हदायत दे, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने जुड़ने वालों को, अपने साथियों को राइट अंडरस्टैंडिंग दें, और उनको गलत चीजें ना सिखाएं, गलत चीजें ना बताएं, गलत कंसेप्ट में ना डालो। बस खुदा दा वास्ता है, रब ना बनो, रब ना बनो। और लोगां नू रब दे बारे जरूर दसो, लोगां नू रब बन के ना दसो, रब दे बारे दसो, रब दे बंदे बन के दसो। ये रब बन के दसना शुरू कर देंगे कि जी असी तुहाडे रब हां, असी तुहाडे रब हां। असी तुहाडे रब वाला चीज छड़ दियो। रब के सब बंदे हैं, रब इनको रुतबे देता है, रब इनको शानें देता है। हम इनकी शानों को नहीं छू सकते। इनकी शानें बड़ी ऊंची हैं। किनकी? सच्चे गुरुओं की। जो झूठे हैं, झूठे वही हैं जो रब के बारे में ना बताएं, जो रब के बारे में बताएं वही सच्चे। जय